पाइथन वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल, राइट। तो यहाँ जैसे मैं डेटा डिक्लेयर करता हूँ और इसका वैल्यू दे देता हूँ 100, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन अ मेथड, लेट्स से मेथड नेम इज टेस्ट, and inside the method just I'm going to print I would write inside test, right, and just I'm going to print data, right, and of course I'm going to call this function. मैं इस फंक्शन को कॉल भी करता हूँ और उसके बाद मैं एक और प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ और ये मैं यहाँ मैं लिखूँगा आउटसाइड टेस्ट, राइट, और यहाँ मैं फिर डेटा प्रिंट करूँगा. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द आउटपुट? So let me show you. So if I run, then here you can see inside the test means inside the function ये क्या प्रिंट कर रहा है 100 and outside the function 100. Pretty simple, right? ये फंक्शन के अंदर भी जो ग्लोबल वेरिएबल है ये प्रिंट कर रहा है और फंक्शन के बाहर भी ग्लोबल वेरिएबल है ये प्रिंट कर रहा है, राइट. लेट्स एज्यूम कि आपको फंक्शन के अंदर ही इसी नेम से एक वेरिएबल है, राइट. लेट्स से मैं देता हूँ डेटा इक्वल टू 200. Now what would be the output now? If I run the same program now, you see, whenever I call this function and there I'm trying to print value for data, then preference goes to the local variable, which is nothing but the 200. Or outside of the function, we are able to access the global variable. So this variable which is declared outside of the function is called global variable, and that can be accessed from anywhere, right? और जो भी वेरिएबल लोकल वेरिएबल दैट यू कैनॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, ये आपको दिमाग में रखना है. जैसे मैं यहाँ कर दूँ x इक्वल टू 200, राइट, तो ऑफकोर्स x को आप एक्सेस कर सकते हो फंक्शन के अंदर, राइट. इफ आई ट्राई टू एक्सेस ओवर हियर, बट इफ यू ट्राई टू एक्सेस outside like x, then here you can see it is showing basically unresolved reference x means ये एक्सेस नहीं कर सकते आप, एरर दे रहा है, कंपाइलेशन टाइम में एरर दे रहा है. तो ये बात आपको याद रखना है कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है. और यदि आपको यदि आपके फंक्शन में वेरिएबल का नाम सेम है एज ए ग्लोबल वेरिएबल, देन प्रेफरेंस गोज टू द लोकल वेरिएबल. ये चीज़ याद रखना है आपको. नाउ थिंग इज दैट आई वुड लाइक टू एक्सेस दिस in spite of keeping my local variable with the same name inside the function. I would like to access this global variable. और ये भी हो सकता है कि हम ग्लोबल वेरिएबल को मैं अपने फंक्शन में चेंज करना चाहता हूँ, राइट. फंक्शन के अंदर चेंज करना चाहता हूँ बाई जस्ट कीपिंग द लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम. तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, right. I will paste it over here. I'll create another class, another file, Python file. I will say global and local variable 2.py. और यहाँ मैं बताता हूँ, लेट्स से कि ये 100 है, राइट. तो आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ दो तरीका है. एक तो आप ग्लोबल लिख दो, राइट, ग्लोबल ग्लोबल लिखो, ग्लोबल डेटा. जैसे ग्लोबल डेटा आपने दिया तो ये क्या करेगा, मेथड के अंदर ग्लोबल डेटा आपने लिखा तो ये डेटा ये बेसिकली ये ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करेगा. और ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली हम लोग यहाँ चेंज कर रहे हैं. तो अब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये भी 200 प्रिंट करेगा मेथड के अंदर, और आउटसाइड ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू प्रिंट 200 ओनली, बिकॉज हमने ग्लोबल डेटा लिखा तो ये ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर रहा है. ग्लोबल डेटा को हमने चेंज कर दिया मेथड के अंदर. तो यहाँ भी 200 प्रिंट करेगा और यहाँ भी 200. सो यू कैन सी द आउटपुट. इन दैट वे यू कैन बेसिकली चेंज योर ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन. लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो लोकल वेरिएबल इसको मैं चेंज करता हूँ, राइट. एक मेरा लोकल में भी लोकल वेरिएबल डेटा नाम से हो और ग्लोबल वेरिएबल को मैं फंक्शन के अंदर चेंज करूँ एक साथ, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो मैं एक कॉपी करता हूँ और फिर क्रिएट करता हूँ एक फाइल. और आई थिंक जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप नहीं समझे होंगे, लेकिन अभी मैं समझाता हूँ आपको. लेट्स से कि ये डेटा है, राइट, और ऐसे मैंने ग्लोबल डेटा कर दिया तो ये इसको चेंज कर दिया, राइट.
मैं चाहता हूँ कि ये 200 है, ये एज इट इज़ रहे और इसमें मैं कुछ चेंज करूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए आपको ग्लोबल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा लिखना है तो डेटा ये 200 प्रिंट करेगा। उसके बाद आपको एक फंक्शन यूज करना है, वाई इक्वल टू ग्लोबल्स करना है, ग्लोबल्स। और यहाँ ब्रैकेट में आपको हो सकता है कि आपके इस फाइल में बहुत सारे ग्लोबल्स वेरिएबल हो, तो ग्लोबल क्या करेगा, सारे वेरिएबल्स को दे देगा। तो उसमें से हमें जो वेरिएबल चाहिए वो डेटा है। लेट्स से कि डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, इस तरह से बहुत सारे हैं, तो हमको डेटा वाली वेरिएबल चाहिए। तो ये स्टोर कर देगा ग्लोबल वेरिएबल जो जिसका नाम डेटा है, वो फेच करके और स्टोर कर देगा वाई में। अब क्या होगा कि वाई और ये डेटा दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। वो हम कैसे चेक करेंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं आईडी को कर रहा हूँ, आईडी में वाई कर रहा हूँ, वाई का मेमोरी लोकेशन क्या है, और फिर मैं डेटा का भी मेमोरी लोकेशन। यदि दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम हो, दैट मीन्स बोथ इज पॉइंटिंग टू द सेम डेटा, राइट। लेट मी शो यू। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों का एड्रेस एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स वाई इज पॉइंटिंग टू द दिस डेटा 100, राइट, एंड डेटा इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द सेम एड्रेस, राइट। डेटा और वाई दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब मैं चाहूँगा तो वाई एक अलग कॉपी बन गया डेटा का, राइट। वाई में लेट्स से कि मैं क्या कहता हूँ कि डेटा और प्लस 300 कर देता हूँ, राइट। और मैं प्रिंट करूँगा वाई को, तो क्या होगा कि मैंने यहाँ क्या किया, डेटा को मैंने लिया जो ग्लोबल डेटा है जो कि 100 है, और उसमें, राइट, उसमें मैं क्या कर दूँ, सॉरी, मैंने y का वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ रीड कर लिया है जिसमें 100 रहेगा, तो y प्लस 300 कर दूंगा, राइट। तो 100 और प्लस 300, राइट, 400 यहाँ प्रिंट कर देगा। इस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल को भी चेंज कर दिए, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने शुरू में आईडी प्रिंट करा, और यहाँ जो ग्लोबल वेरिएबल इसे भी मैं प्रिंट कर दूँ आउटसाइड ऑफ फंक्शन, तो यहाँ रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि 100 यहाँ प्रिंट कर दिया। फिर इसका एड्रेस प्रिंट करा मैंने, राइट। फंक्शन के अंदर गया डेटा जो कि एक लोकल वेरिएबल है इनसाइड द फंक्शन, दैट इज गेटिंग प्रिंटेड 200। नाउ व्हाट आई हैव डन, ग्लोबल वेरिएबल आई हैव एक्सेस व्हिच इज 100 over here, और वो मैंने y में स्टोर कर दिया। y मीन्स 100 और प्लस 300, 400 हो गया, राइट। तो 400 में मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, राइट। और उसके बाद एड्रेस ऑफ y मैंने प्रिंट किया व्हिच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू दिस गाय, राइट। और उसके बाद आउटसाइड ऑफ द टेस्ट जब मैं कॉल करूँगा, राइट, तो ये ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट कर रहा है, राइट, एज इट इज़। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ चेंज करा, वो इफेक्टेड नहीं हुआ यहाँ। वो इफेक्टेड इसलिए नहीं हुआ कि मैंने क्या किया कि ग्लोबल वेरिएबल डेटा जो कि है उसको एक्सेस करके वाई में स्टोर करा था, राइट। और वाई में मैंने 300 ऐड करा, फिर मैंने उसको प्रिंट करा, राइट। इवन दो बोथ वाई एंड डेटा इज पॉइंटिंग ऑफ द सेम मेमोरी लोकेशन, लेकिन इसमें मैंने ऐड करा एक नया मेमोरी अलोकेट, एक उसमें मैंने दोनों को ऐड करके और वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया वाई में, राइट। और वो वाई मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये जो है डेटा ये अनअफेक्टेड रह गया जो कि यहाँ प्रिंट कर रहा है, राइट। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का पाइथन में क्या कंसेप्ट है, राइट। लोकल वेरिएबल को सॉरी ग्लोबल वेरिएबल को एज ए लोकल ग्लोबल वेरिएबल को एज ए ग्लोबल वेरिएबल मेथड के अंदर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम आप सेम दोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। और यदि आपके पास ग्लोबल वेरिएबल है, राइट, और सेम नेम से आपका लोकल वेरिएबल है एंड यू डोंट वांट टू चेंज दिस ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द मेथड, राइट। एक सेम नेम से एक लोकल वेरिएबल रखना चाहते हैं और ग्लोबल वेरिएबल को एट द सेम टाइम आप चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने देखा। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद से लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।